फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए फटाफट हम जरा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहले ही मैंने काफ़ी सारी 3 वीडियोस पहले ही डाल चुका हूँ मैं। ये मेरी थर्ड वीडियो है तो न्यूमेरिकल्स की। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या है। तो यहाँ पर लिखा है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए 2 माइक्रो कूलम्स, क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम्स एंड क्यू सी इज 2 माइक्रो कूलम्स एंड क्यू नोट इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम्स आर located at the corner of the square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 micro coulomb 1 micro coulombs placed at the center of the square? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना आना चाहिए कि बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा हमारे पास कह रहा है कि एक स्केयर है, स्केयर ABCD है स्केयर, ठीक है। उसके हर एक कॉर्नर पर यानी कि ए कॉर्नर के ऊपर B C और D कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले ए कॉर्नर के ऊपर QA चार्ज रखा है, B के ऊपर QB और C के ऊपर QC और D के ऊपर QD चार्ज रखा हुआ है। इसकी वैल्यू और मैग्नीट्यूड की वैल्यू तुम लोगों को दे रखी है। तो आइए जरा फिगर समझ लेते हैं कि किस तरीके से फिगर हम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्केयर है, स्केयर तो आपको पता ही है बेटा कि स्केयर होता क्या है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, है ना। तो आइए जरा डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं स्केयर की। तो डायग्राम कुछ बेटा इस तरीके से आ जाएगी, ऐसे ऐसे। तो ये बेटा एक हमारे पास स्केयर बन गया। ये स्केयर आ जाएगा हमारे, यहाँ से कर लेते हैं ABC और D। तो बेटा ए के ऊपर हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है, 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। और बी के ऊपर जो वैल्यू है बेटा वो है -5 माइक्रो कूलम, ठीक है। और सी के ऊपर जो वैल्यू है बेटा वो है 2 माइक्रो कूलम। ये आगे 2 माइक्रो कूलम वैल्यू सी के ऊपर, और डी के ऊपर जो बेटा वैल्यू है वो है -5 माइक्रो कूलम। अच्छा बेटा, ये वाली वैल्यू हमारी ना बेटा देखो, एक प्लस में है और एक सॉरी, ये 2 वाली दोनों बेटा प्लस में वैल्यू, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये माइनस में वैल्यू और डी वाली भी यहाँ पर जो चार्ज है वो भी -5 माइक्रो कूलम है, माइनस में वैल्यू है। इतना तो एक चीज़ आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि देखो जो भी चार्ज रखे हुए डायगनली दिखोगे, अगर ए और सी डायगनल है स्क्वायर के ना, डायगनल इस तरीके से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ बेटा इन दोनों को, तो ये एक डायगनल बनते हैं ना। ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूँ अगर बेटा मैं इनको, जी कुछ इस तरीके से ऐसे, तो ज्वाइन हो गया ना। और उसके बाद डी और बी दोनों को ज्वाइन कर दे भी बेटा डायगनली हो गए। अब ये डायगनली जो बेटा चार्ज रखे हुए हैं, कौन सा, डी के ऊपर -5 माइक्रो कूलम और बी के ऊपर -5 माइक्रो कूलम। ए के ऊपर 2 माइक्रो कूलम है और सी के ऊपर भी बेटा 2 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो बेटा जो स्क्वायर है इसकी बेटा साइड्स दे रखी हैं, कितनी दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है ना 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू, हाँ ये रही है ना 10 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। अगर एक 10 सेंटीमीटर तो सारी साइडें क्या होगी बेटा 10 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज ऑफ ये सारी की सारी क्या है बेटा स्क्वायर है, ठीक है। ओके, चार चार्ज रखे हुए ए बी और सी के ऊपर। डायगनली अगर देखोगे बेटा जे भी माइनस में वैल्यू है, जे भी माइनस में वैल्यू, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो जो सेंटर के ऊपर एक और चार्ज रखा हुआ है, कौन सा, कितने का, 1 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है बेटा, है ना। इस 1 माइक्रो कूलम चार्ज के ऊपर बेटा जो बी वाला चार्ज और डी वाला चार्ज है, सी वाला और ए वाला, इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे वो कैलकुलेट करनी है। लगा भी पाएंगे या नहीं भी लगा पाएंगे बेटा, वो हम अभी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा वो चीज़ें लिख लें जो हमें गिवन दे रखी है ना। सोल्यूशन, आइए चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा इसका, सबसे पहले बेटा क्यू ए की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। और क्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा -5 माइक्रो कूलम दे रखी है वैल्यू, है ना। और क्यू सी की वैल्यू देख लेते हैं, वो भी कितनी दे रखी है बेटा 2 माइक्रो कूलम। क्यू डी की वैल्यू ये देख लेते हैं बेटा -5 माइक्रो कूलम है, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है। और क्या दे रखा है बेटा, साइड दे रखी है स्क्वायर के ना, साइड्स ये दे रखे हैं बेटा हमें। साइड्स कौन कौन सी है बेटा, वो है हमारे पास ए बी, ठीक है। अच्छा स्क्वायर है, सारी साइडें बराबर होंगी, मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास बी सी के बराबर, विच इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी के बराबर, विच इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी के बराबर, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से बेटा स्क्वायर की सभी साइडें आ गई हैं जी, ठीक है, बराबर है जी। अच्छा डायगनल, अब अगर हम देख ले डायगनल कौन से होते हैं, डायगनल कौन कौन से बेटा इसके, जो है ए सी
जो बराबर होगा बी डी के। पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल की बेटा हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बेटा, वैल्यू निकालते हैं बेटा इस तरीके से, ऐसे ऐसे है ना। या तो बेटा इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लो, है ना, जहाँ डायगोनल का फॉर्मूला लग जाता है ना, तो डायगोनली वैल्यू जो है इसकी वो निकल के आ जाती है बेटा 10√2 सेंटीमीटर। ये डायगोनल की वैल्यू होगी बेटा। इसका क्या होप कि तुम लोगों को इतनी चीज़ तो आती होगी, बिकॉज ऑफ आप +2 के बच्चे हो, ठीक है। ओके अगर बेटा दोनों डायगोनल की वैल्यू इतनी है तो बेटा अगर हाफ से देखा जाए, ये सेंटर ओ मान लो, है ना, तो ओ से लेकर बी तक की डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, ओ से सी तक की क्या होगी, ओ से डी तक की क्या होगी, ओ से ए तक की क्या होगी। बिकॉज ऑफ ये एक स्क्वायर है तो डायगोनल बराबर होंगे, और सेंटर से भी जो है कि लेंथ जो होगी बेटा ओ से लेकर बी तक बराबर होगी ओ से लेकर डी तक, ठीक है। इसी तरीके से ओ से लेकर ए तक बराबर होगी ओ से लेकर सी तक भी, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं कि ए और डायगोनल जो होते हैं ना, हाफ से अगर देखें ओ से, तो ए से लेकर ओ तक किसके बराबर होगा बेटा, ओ से लेकर सी तक। ये भी बराबर होगा बेटा डी से लेकर ओ तक बराबर होगा ओ से लेकर बी तक बराबर होगा। और अच्छा बेटा देखो √2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसका अगर हम हाफ कर लो, देखो ये वैल्यू किसकी है बेटा, ए सी टोटल वैल्यू है हमारे पास 10√2। इस तरीके से डी से ले बी तक टोटल वैल्यू कितनी है बेटा 10√2, इसका हाफ ले लो 2 कर दो इसका, है ना, 2 से 10 तो कट ही जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5√2। तो ये बेटा ये आगे हमारे पास डायगोनल की वैल्यू, ये आगे डायगोनल की वैल्यू। तो इसमें क्या रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम चार्ज जो है एट पॉइंट ओ के ऊपर रखा है, सेंटर के ऊपर रखा है ना। तो ये चीज़ भी जरा लिख लेते हैं कि अ चार्ज ऑफ अमाउंट 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ के ऊपर बेटा चार्ज 1 माइक्रोकूलम का रखा हुआ है, जैसे मैंने फिगर में लिखा ही है, बताया हुआ है 1 माइक्रोकूलम चार्ज सेंटर में बेटा रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब आप देख के वैसे अंदाज़ा लगा सकते हो बेटा, देखो जो डायगोनली अगर हम देखें डी की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों सेम है और माइनस माइनस में, है ना, और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू इनका मैग्नीट्यूड भी सेम सेम है, और जे भी पॉजिटिव में जे भी पॉजिटिव में। अगर देख के बेटा अंदाज़ा लगा सकते हो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, है ना, देख के पता चल ही रहा होगा। देखो बेटा जो लाइक चार्ज होते हैं बेटा एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, अनलाइक चार्ज जो है बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब -5 माइक्रोकूलम है और ये भी -5 माइक्रोकूलम है, इन चार्ज का देखो चार्ज की वैल्यू भी सेम है और दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं बेटा तो ये वाला चार्ज ओ के ऊपर उतनी फोर्स से ही रिपेल करने की कोशिश कर रहा है जितनी फोर्स है बी के ऊपर -5 माइक्रोकूलम करेगा, है ना, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं the charge at point B and D will have same magnitude and also repel each अदर, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। और ऑल्सो बेटा ऐसे ए और सी वाले हैं जे भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं बेटा, जे भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे का फैट को ख़त्म कर देंगे, है ना। तो ऑल्सो एंड चार्ज एट पॉइंट ए एंड बी will have same magnitude and also repel to each other so that all the charges placed at diagonally will
कैंसिल देयर अफेक्ट। सो नेट चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, देयर फोर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा बेटा, जीरो। जीरो आ जाएगा ना, एक दूसरे के इफेक्ट को जी क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल। तो नेट चार्ज ही बेटा कितना हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को पीछे करेंगे ना, जे वाला फोर्स लगाया गया ना डी के ऊपर इस तरफ, जे चली जाएगी फोर्स बी की इस तरफ आ जाएगी ना। अगेन जे वाली भी बेटा ऐसे लगेगी, फोर्स ए की लगेगी ना इस तरफ, ए की इस तरफ लग जाएगी, और इसमें फोर्स लगेगी बेटा सी की इस तरफ, इस तरीके से, है ना। ओके ठीक है। तो बेटा जी इतना ज़्यादा इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं बेटा जी, काफ़ी टाइप, ये जो टाइप का न्यूमेरिकल है बेटा इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। इसे हम बोल सकते हैं कि जी बेटा काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं जी। ठीक है, अब फटाफट ज़रा बेटा हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ सेंटीमीटर is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 multiplied 10⁴ Newton coulomb inverse. Calculate the magnitude of torque acting on dipole. अच्छा, सबसे पहले ये बेटा क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि ये बेटा कहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ, ये हुआ बेटा हमारा डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से ना, वहाँ से फॉर्मूला पुट हुआ डाइपोल से ना। उसमें भी कौन सा है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसमें जो है टॉर्क वाला है ना, कि पूछा ना टॉर्क कितना एक्ट किया, तो टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क बेटा होता है क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, अगर फोर्स हमारी काम कर रही है बॉडी को घुमाने का, टर्न करने का, है ना, जैसे कि बेटा दरवाजा ओपन होता है ना, जैसे एक दरवाजे के एक साइड के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं ना तो वो घूम जाता है, खुल जाता है, ऐसे बेटा फोर्स काम करती है। फोर्स क्या काम करती है बेटा, बस यही है, ये एग्जाम्पल ही है बेटा, दरवाजे को ओपन करना एक टॉर्क की एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो फटाफट ज़्यादा देरी ना करते हुए जी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, पी की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है हमारे पास, पी यानी कि क्या होता है बेटा, डाइपोल मूवमेंट, वो वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁹ कूलम सेंटीमीटर। पी की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। पी क्या है बेटा, डाइपोल मूवमेंट, है ना। और क्या वैल्यू दे रखी है बेटा, ई की, ई यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। और क्या दे रखा है बेटा, एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री, यानी कि थीटे की वैल्यू दे रखी है, थीटा भी दे रखा है बेटा कितना, 30 डिग्री, थीटे की वैल्यू दे रखी है ना। तो अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, फिर 4 क्या आ जाएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टॉर्क इज, इससे टाउ बोल देते हैं ना, टॉर्क, टाउ से नोट करें, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब कुछ नहीं करना बेटा, सीधा वैल्यू पिटिंग है। पी की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 × 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री। अच्छा बेटा, साइन 30 डिग्री आ गई, इसमें बेटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री यूज है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ना टेबल। तो अच्छा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4 × 5, ये कितना हो गया बेटा 20, है ना, मल्टीप्लाई अब 10⁻⁹ है, 10⁴ है बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। ये 9th क्लास का मैथ का क्वेश्चन है बेटा, 1.67 एक्सरसाइज है 1.6। ठीक है, 10⁻, देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड, तो -9 + 4 कितना होता है बेटा, -5, तो ये 10⁻⁻5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, 1/2 होगी। अब जे बेटा 2 से जे कट जाएगी वैल्यू, है ना, कट जाएगी वैल्यू, कहाँ पर कितनी वैल्यू होगी, जे 2 से कट जाएगी बेटा 10 के ऊपर, वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अगेन बेस सेम बेटा, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, जिसकी पावर कुछ नहीं होती मीन्स 1 होगी। अब जे 1 + -5, 10⁻1 प्लस ऑफ -5 ऐसे होते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस का माइनस, ये -5 आ जाएगी 10 की पावर। अब आंसर कितना आ गया बेटा, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको बेटा ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। तो इसी टाइप के बेटा न्यूमेरिकल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आती ही नहीं है बेटा, इसी तरीके के न्यूमेरिकल आती हैं। ठीक है,
तो अगर आपको कुछ डिफिकल्टी भी लग रही है तो बेटा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू बेटा, थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।